अखिलेश यादव की समाजवादी सोच पर सीएम योगी ने ये हमला मैनपुरी में बोला, जहां सपा ने पूरे चुनाव प्रचार को मुलायम सिंह यादव की विरासत और उनके विकास के काम के इर्द गिर्द समेट रखा था। सपा यहां बार बार दोहरा रही थी कि अब समाजवाद के उजाले को अखिलेश आगे बढ़ा रहे हैं और चाचा शिवपाल और रामगोपाल का आशीर्वाद उनके साथ है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी ने तीनों नेताओं का जिक्र कर जैसा तीखा तंज किया, उसने माहौल की तपिश को और बढ़ा दिया। अगर गौर करें तो यह भाजपा की सोची समझी रणनीति लग रही है, जिसका मकसद मैनपुरी के गढ़ में घुसकर सपा को खुली चुनौती देना था। समाजवाद शब्द राजनीति के केंद्र बिंदु में दशकों से है और हर सियासी पार्टी इसका मतलब अपने लिहाज से समझाती है। यूपी की सियासत समाजवाद की सबसे बड़ी प्रयोग भूमि रही है, जहां की धरती आचार्य नरेंद्र देव से लेकर जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया तक की धारा से गहरे प्रभावित रही। कई बड़े समाजवादी नेताओं की एक कर्म भूमि रही, लेकिन समाजवादी विचारधारा के ध्वजवाहकों ने अपने मकसद को कभी भी सियासत की संकरी गलियों में उलझने नहीं दिया था। अब दौर अलग है, मुकाबला अलग है और जरूरत भी अलग। भाजपा जहां समाजवादी पार्टी के समाजवाद को दबंगई, अवैध कब्जा और अवसरवाद का प्रतीक बता रही है, तो वो खुद अपनी राजनीति में समाजवाद को कहां रखती है, इसे भी समझ लेने की जरूरत है। आखिर भाजपा की राजनीतिक विचारधारा की राह में समाजवाद का जिक्र कहां कहां आता है? बीजेपी पंचनिष्ठा यानी 5 तरह के विचारों पर चलने के दावे करती है। इसमें राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय अखंडता, लोकतंत्र, सर्वधर्म समभाव और गांधीवादी समाजवाद शामिल है। पार्टी का ये भी कहना है कि इसी विचार पर चलकर उसने काम किया जो लोगों को पसंद आ रहे हैं। साथ ही साथ पार्टी का ये भी कहना है कि दरअसल पिछड़ों का, शोषित वर्ग का विकास करना ही उसकी राजनीति का प्रमुख हिस्सा है। बीजेपी समाजवादी सोच को अंत्योदय नाम देती है। उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कार्य करते हुए देखा है। कोई व्यक्ति नहीं कह सकता है कि शासन की योजना का लाभ चेहरा देख करके दिया है। हमने तो 2014 में ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा कर दी थी, सबका साथ सबका विकास का। इस उत्तर प्रदेश में और देश में जो जन कल्याणकारी योजनाओं से आम जन को माननीय मोदी जी की सरकार ने 2014 से लेकर के और उत्तर प्रदेश में 2017 से लेकर के योगी जी सरकार ने जो जन कल्याण के काम किए हैं, निश्चित रूप से इस उत्तर प्रदेश का, इस देश का मतदाता और मैनपुरी लोकसभा का विशेष करके मतदाता आज स्वतंत्र रूप से महसूस करता है। दिलचस्प यह है कि समाजवादी पार्टी की राजनीति लिखित तौर पर 6 सिद्धांतों पर टिकी है। ये सिद्धांत हैं जनतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, समानता, अखंडता और प्रगति। अखिलेश यादव का दावा है कि जहां ये सारी बातें मौजूद होती हैं, वहीं राम राज्य भी दिखता है। तो भाजपा का आरोप है कि राम और राम राज्य की सोच से सपा का दूर दूर तक वास्ता नहीं, क्योंकि ये सबसे बड़ी राम विरोधी पार्टी है, जिसके राज में कार सेवकों पर गोलियां बरसाई गई थी। अमीरी और गरीबी के बीच का अंतर कम करना समाजवाद है। मालिक और मजदूर के बीच का अंतर कम करना समाजवाद है। और राष्ट्रपति से लेकर के संतरी की तनख्वाह में 10 गुना से अंतर अधिक न हो, ये समाजवाद है। समाजवाद कोई व्यक्ति किसी का शोषण ना कर पाए, ये समाजवाद है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का समाजवाद जो है वो पूंजीवाद है। सियासत से अलग अगर हम संविधान की बात करें तो उसमें भी इसका खास जिक्र है। ये शब्द संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द के ठीक बाद आता है। अब इसी से समझा जा सकता है कि स्वतंत्र भारत के लिए समाजवाद कितना बड़ा मिशन है। और जब देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी भारत को समाजवादी देश बनाने की है, तो फिर इस पर इतना वाद विवाद क्यों? समाजवाद कहता है कि जो सार्वजनिक संपत्ति है उस पर आम आदमी का अधिकार होना चाहिए, उसका वितरण आम आदमी करे। ना तो ये भाजपा कर रही है, ना तो ये सपा कर रही है। ये जरूर है कि ये लगातार हमला, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष के रूप में वही है,
तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सपा और समाजवादी पार्टी पर सबसे ज़्यादा हमलावर भी रहते हैं, और ये राजनीति है पूरी तरह से। कहीं ना कहीं से समाजवादी पार्टी के ऊपर यदि हमला करेंगे तो भी उनके एक पक्ष, देखिए दो ही देश में दो विचारधाराएं चल रही हैं, एक मोदी समर्थन और मोदी विरोध की विचारधारा। राजनीति की पथरीली राहों में चुनावी कामयाबी सुस्ताने की वो जगह सरीखी है जहां से आगे बढ़ने का हौसला मिलता है। आज के दौर में हर दल को यही लगता है कि चुनावी सफलता के बिना उसका काफिला ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए समाजवाद बार बार बहस के केंद्र बिंदु में आता है। आज सच पूछिए तो भारतीय जनता पार्टी उस पैटर्न को काम कर रही है। आप देख लीजिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, किसी के साथ कोई भी मतभेद नहीं हो रहा, किसी के साथ भी कोई पाप होने का काम नहीं हो रहा। सबके साथ न्याय दिया जा रहा, सबको विकास से जोड़ा जा रहा और सबको देश की तरक्की में जोड़ने का काम किया जा रहा। और जो इनका समाजवाद है वो नाम का समाजवाद है, प्राइवेट लिमिटेड हमारी निगाह में समाजवाद। गांधी जी ने सभी समाज के लोगों को एकजुट कर साथ लेकर चलने की बात कही थी, और जिसकी वजह से पूरे देश में मान्य हुए, मान्यता मिली उनकी विचारधारा को। आज भी देश उनको राष्ट्रपिता कहता है, हम सब उनके विचारों के आगे नतमस्तक हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने तो जो लोहिया जी का समाजवाद था उसको भी तिलांजलि दे दी। उनका समाजवाद एक परिवारवाद तक सिमट कर रह गया है। जयप्रकाश नारायण से लेकर राम मनोहर लोहिया तक ने समाजवादी की जो परिभाषा तय की, उसके केंद्र बिंदु में हमेशा समाजवादी आचरण रहा। मतलब साफ था कि पहले बड़े नेता समाजवाद के साथ जीकर दिखाएं और उसके बाद अपने समर्थकों को इसके लिए प्रेरित करें। लेकिन बदले दौर में सियासत में समाजवाद ब्रांड बनकर रह गया। लोहिया और जेपी की जयंती सभी दलों ने मिलकर मनाई, लेकिन उन्होंने समाजवादी समाज की जिस लड़ाई को जरूरी बताया, उससे मिलकर सबने तौबा कर ली। भारतीय जनता पार्टी या और पार्टियां मुद्दों से जनता का ध्यान बांटना चाहती हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि देश में रहने में कोई व्यक्ति न भूखा मर पाए, न कोई बेरोजगारी और गरीबी से आत्महत्या न करने पाए। सबके अपने अपने दावे हैं, ये अपनी जगह सही भी हो सकते हैं, लेकिन इतना तय है कि अगर समाजवाद पर जुबानी संग्राम की जगह जमीनी सियासत 4 कदम भी आगे बढ़ी होती तो समाज कई कदम आगे बढ़ चुका होता। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।